Hello, bachcho. Let's read the question first. So the question says the angle made by the double ordinate of length 8a at the vertex of the parabola y square is equal to 4ax is pi by 3, pi by 2, pi by 4 या pi by 6. सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट समझेंगे. So the key concept is two lines are perpendicular if m1 multiplied by m2 is equal to -1, where m1 and m2 are the slopes. ठीक है. तो यहाँ पे मैं क्या बोला है कि एंगल मेड बाय डबल ऑर्डिनेट ऑफ लेंथ 8 है एंड द पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो इसका वर्टेक्स क्या होगा? इसका वर्टेक्स है 0 0. वर्टेक्स इज 0 0 और ये सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस बनेगा. ठीक है. ये हमने फिगर बनाया. दिस इज अ पैराबोला. तो ये कुछ ऐसे बनेगा पैराबोला जिसका वर्टेक्स होगा पॉइंट ओ. अभी हमें क्या बोला है कि डबल डबल ऑर्डिनेट है. तो डबल ऑर्डिनेट क्या होगा? लेटर से यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ. दिस इज अ डबल ऑर्डिनेट पी क्यू. अभी इसका लेंथ 8 है. तो ये पार्ट 4a होगा. ठीक है. इसको मैं बीच वाले को नाम दे देता हूँ आर. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. ठीक है. सो दोनों का लेंथ सेम होगा ना, 4a एंड 4a. सो वी कैन राइट पी आर इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू 4a. ठीक है. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें पी के कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे. तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? तो पी को हम लिख सकते हैं, पॉइंट पी को हम लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पी. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी. ठीक है. पी कहाँ पे है? ये एक्स पे है. ओ आर डिस्टेंस इसकी, तो इसको हम लिख सकते हैं ओ आर. एंड वाई है डिस्टेंस 4 है. सिमिलरली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू. क्यू एक्स पे ओ आर डिस्टेंस है और वाई पे -4 है. ठीक है. अब लेटर से हम यहाँ से एक लाइन बनाते हैं ओ पी एंड ओ क्यू. तो अभी ये दोनों लाइन हमें बताना है कि ये दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है वो कितना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन की स्लोप फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या बोला है कि ओपी लाइज ऑन, सॉरी, पॉइंट पी एंड क्यू लाइज ऑन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो पी के तो कोऑर्डिनेट क्या है? ओ आर एंड 4a. मतलब ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा. सो वी कैन राइट 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a ओ आर. तो ओ आर की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 4a स्क्वायर 4a कैंसल, तो मतलब एक एक टर्म कैंसिल हो जाएगी. तो ओ आर की वैल्यू हमें मिलेगी 4. तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि पी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 4a 4a और क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए 4a -4a. ओके. एंड वर्टेक्स क्या है हमारा? 0 0. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन ओ पी, दैट इज y2 minus y1, 4a minus 0, x2 minus x1, 4a minus 0, that is 1. Similarly, slope of line OQ, that is 4a minus 0 minus 4a minus 0. तो यह जाएगा -1. तो इसको हम नाम दे देते हैं m1, इसको नाम दे देते हैं m2. तो अगर दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं, m1 मल्टीप्लाइड बाई m2, so 1 into -1 that is -1, which means they are perpendicular. स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है, विच मीन्स द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो इसका मतलब यहाँ पे जो बीच में ये जो एंगल बनेगा थीटा, उसकी वैल्यू होगी π/2. सो ऑप्शन नंबर बी, π/2 इज द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.